हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, थ्योरम्स डील करते हैं। हम लोग भी डील करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे। कंसेप्ट सबसे पहले समझेंगे, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, हम लोगों को पढ़ना क्या है, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से किया जाता है। जब एक बार वो सीख जाए तो थ्योरम्स जान के क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू फिगर्स। सपोज टू फिगर्स आर equal in such a way that when they are placed over each other they coincide each other. That means जब एक के ऊपर एक हम लोग जब रखेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि both the figures are congruent figures. एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारा, जैसे कि हम लोग दो कॉइन ले लिया, 1 रुपए का, एक ही साइज वाला कॉइन। 1 रुपए का बहुत सारा है, डिफरेंट साइज के भी कॉइन आते हैं। पहले बड़े साइज के आते थे, अब छोटे साइज के आते हैं। हम लोग एक ही साइज वाले 2 कॉइन ले लेते हैं, एक ही टाइम के आए हुए 2 कॉइन, और दोनों कॉइन को हम लोग एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं। और जब ऊपर से उनको देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को एक ही कॉइन दिखता है। दैट मीन्स कि नीचे वाला कॉइन ऊपर वाले कॉइन के इस तरीके से दोनों एक दूसरे के बराबर है कि एक ही दिख रहा है। वहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं वो हम लोग को पता नहीं चल रहा। अगर 3, 4, 5 एक साथ रख दिए जाते तो भी हम लोग को पता नहीं चलता। देन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि मान लेते हैं 5 का सिक्का लिया, 2 का सिक्का लिया। 5 का सिक्का को नीचे रखा, 2 का सिक्का को ऊपर रखा, और बोलेगा कि ऊपर से देखेंगे तो 5 का सिक्का तो नहीं दिख रहा, तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? तो नहीं, दोनों तरफ से देखने पे सेम केस होना चाहिए। अगर उसको पलट के ऊपर से देखें और 5 रुपीज़ वाला कॉइन छोटा दिख रहा है, 2 रुपये वाला कॉइन बड़ा दिख रहा है, डेट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इस चीज़ को समझना है कि when the figures are equal in every aspects, हर एक तरीके से इक्वल हो तभी वो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियां एक दूसरे के बराबर भले ना हो, लेकिन राइट हैंड के उंगलियों के बराबर है। जब अपने पाम को पाम से सटाते हुए जब हम लोग उंगलियों को सटाएंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि हर उंगली अपने जोड़े के साथ इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ द हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस चीज़ को समझिए। तो हम लोगों को इस चैप्टर में जो सीखना है वो ये है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स बड़ा ही आसान है। इसमें हम लोग 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ये बताते हैं कि दोनों ट्रायंगल इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ें चाहिए जो कि दोनों के इक्वल हों। दैट मीन्स पहले ट्रायंगल के 3 चीज़ें दूसरे ट्रायंगल की 3 चीज़ों के इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अब इन 3 चीज़ों को इक्वल होने के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया। दैट मीन्स कि एक रूल बनाया गया कि इसी रूल से वो इक्वल होगा, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, अदरवाइज दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए 5 अलग अलग रूल हैं हमारे पास, जिसको हम लोग क्राइटेरिया भी कहते हैं। नंबर 1 इज साइड एंगल साइड, जिसको SAS के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 इज एंगल साइड, जिसको AAS के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 इज एंगल साइड एंगल, जिसको ASA के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 इज साइड साइड साइड, जिसको
SSS के नाम से जाना जाता है, और नंबर 5 इज RHS, दैट इज राइट हाइपोटेन्यूस इंसाइड। तो आज हम लोग इन पांचों को बारी बारी समझेंगे कि आखिर इन पांचों को यूज कैसे किया जाता है। उसको समझने के लिए हम लोग पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, साइड एंगल साइड। सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, और इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास पहले ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड से बराबर है, और पहले ट्रायंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के बराबर है, और दोनों साइड के बीच वाला एंगल, जो इक्वल साइड हम लोग ले रहे हैं उसके बीच वाला एंगल अगर एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, then we may call that these two triangles as congruent triangles by using the criteria side angle side. The two sides and the angle between the two sides are correspondingly equal to the two side and angle between the two sides of another triangle. Then they are congruent. Now, one more thing, suppose we have another pair of figure. Suppose we have another pair of figure like this, in which two sides are equal, two corresponding sides are equal, but the angle after the equal sides, like I have mentioned in the figure, the angle which is after the equal side, which is equal, then here we can see the side angle. The pattern is side angle. So we can say that these two triangles are not congruent. So then as a student you will ask that ये वाला अगर इस तरीके से देखा जाए कि इस वाले साइड के बाद इस वाला एंगल और इस वाले एंगल को लिया जाए, तो साइड के बाद हम लोग एंगल पे आए और एंगल के बाद फिर साइड पे जाएं, इस तरीके से अगर हम लोग घूमें तो साइड एंगल साइड हो जाता है। तो ये सवाल बहुत ही दुरुस्त सवाल है, लेकिन इसका एक दुरुस्त जवाब भी है। जवाब ये है कि हम लोग एक आम नागरिक हैं। वी डोंट हैव सुपर नेचुरल पावर्स। सुपर नेचुरल पावर्स दैट मीन्स वी डोंट हैव द पावर लाइक शक्तिमान, हनुमान, स्पाइडरमैन, something like that. So we can only jump a nali, not nala. You understand the difference between nali and nala? नाली का विड्थ इतना होता है कि हम लोग आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन नाला का विड्थ इतना होता है कि हम लोगों को इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए एक पुल, छोटा सा पुलिया टाइप का कुछ बनाना होता है। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे हम लोग। जब एक साइड से या एक एंगल से, एक पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल से दूसरे पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल तक जाएंगे, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को मैक्सिमम स्किप कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी कैन ओनली जंप वन पार्ट, वी कैन नॉट जंप टू पार्ट टुगेदर। You understand? So this we need to understand that we cannot jump two parts together. That means from here, in the second case, from this side to this angle when we jump, then this angle and this side we need to skip. And these are the two consecutive parts of a triangle that we need to skip. This is not possible. That's the reason we are going to use a pattern in which we can only skip one part of a triangle. So in this way we cannot use side angle, and side angle is not a criteria of congruency of triangle, as we have discussed that only 5 criteria are there in which side angle is not there.
That means these two triangles are not congruent. Yeah. Let's come to the second point. Second point is very easy, as angle, angle, side. When two triangles are congruent, that means two angle and the side after the two angle and the two angle of the different triangle and the side after this two angle are equal, correspondingly equal. Then both the triangles are congruent. But in the third case, angle, side angle, we can see that two angles and the side between the two angles are equal. Then we are going to use angle, side, angle. Both have two angles in one side, but there is a difference. The difference is कि पहले दो एंगल और उसके बाद एक साइड आएगा, तो हम लोग लेंगे एंगल, एंगल, साइड, और दो एंगल और उसके बीच में साइड आएगा, यानी कि जो साइड है उसके दोनों एंड पे एंगल अगर मेजर हो रहा है तो हम लोग लेंगे एंगल, 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 साइड, एंगल। लाइकवाइज फोर्थ नंबर है हमारे पास साइड, साइड, साइड। इसमें कोई भी साइड के इक्वल हो जाए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस तीनों कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल होना चाहिए। इसका तीन साइड, उसका तीन साइड इक्वल होगा, साइड से इक्वल हो जाएगा। द लास्ट वन इज राइट हाइपोटेनियस साइड। अब लास्ट नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं RHS की। RHS जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज होता है। इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले राइट यानी कि 90 डिग्री, उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड है यानी कि हाइपोटेनियस, और जो तीसरा साइड है वो कोई सा भी साइड आप ले सकते हैं, जो भी साइड हो, क्योंकि हाइपोटेनियस से एक जंप करके जाना है तो दोनों में से किसी भी साइड की तरफ जंप करके जाएं, आप सिर्फ एक ही स्किप करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग, और दिस इज द प्रोसेस टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स। इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लें CPCT की। इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये बेसिकली यूज तब होता है जब हम लोग दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। सपोज एक ट्राइंगल है और एक दूसरा ट्राइंगल है। पहले ट्राइंगल का नाम ABC है और दूसरे ट्राइंगल का नाम PQR है, और दोनों ट्राइंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट कर लिया है साइड एंगल साइड के मदद से, जिसमें कि जो हमारा इक्वल पार्ट है साइड एंगल साइड वो AB PQ के बराबर है, BQ के बराबर है और BC QR के बराबर है। ये चीजें मुझे मालूम है। नाउ अब अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि बताइए कि कौन से एंगल किस एंगल के बराबर होंगे, यानी कि एंगल A ऑफ ट्राइंगल ABC किस एंगल के बराबर होगा PQR ट्राइंगल के, तो हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखने सीखेंगे। पहला ट्राइंगल का नाम आप ट्राइंगल ABC किसी भी तरीके से लिख लीजिए। कॉन्ग्रुएंट कर लिया है तो कॉन्ग्रुएंट का साइन दे दीजिए। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल जो है तो एक ट्राइंगल का साइन दीजिए, और उसके बाद नाम लिखने के बारे में सोचिए। आप देखिए इसमें AB और इसका PQ इक्वल है, तो AB अगर हम इसका ABA और B शुरू में फर्स्ट टू लेटर्स है तो इसका PQ होगा या QP होगा, ये हम लोगों को सोचना है। तो आप ध्यान दें कि A से B एंगल जो इक्वल है वो बाद में आ रहा है, तो यहाँ P से Q होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल इक्वल है वो बाद में आना चाहिए, तो PQ। इसमें जो बच गया है C वो इधर लिख दिए हैं, या फिर ऐसे ले सकते हैं BC जो इक्वल है हमारा, तो QR जो इक्वल है हमारा, तो Q लिखा हुआ है, R यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया ट्राइंगल का नाम। अब इस नाम के अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट एंगल है एंगल A, फर्स्ट लेटर A है, इसका फर्स्ट लेटर P है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर होगा, और ये जो इक्वल हुआ इसका रीजन होगा CPCT। फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होंगे, एज सिंपल एज दैट। अब इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, पहला ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR, सिर्फ जो इक्वल चीजें जो हैं वो मान लेते हैं कि अलग अलग जगह पे, जैसे AB बराबर है PR के, BC बराबर है PQ के, B बराबर है P के, और दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ट्राइंगल का नाम आप सबसे पहले ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिख लीजिए, मान लेते हैं ABC लिख लिया। दूसरे ट्राइंगल में अगर हम लोग चाहें
तो हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल का फर्स्ट नेम देखते हैं। यहाँ ए है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं जो कि इक्वल एंगल की तरफ है, तो हम लोग या तो क्यू से पी की तरफ जाएंगे या तो आर से पी की तरफ जाएंगे। तो ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है पी क्यू, पी आर के, पी आर के बराबर है, तो हम लोग आर से पी की तरफ जाएंगे, तो हो गया आर पी, लास्ट में बच गया क्यू, तो क्यू। दिस इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल। अब बोला जाए कि आप बताइए एंगल ए के बराबर कौन है, तो एंगल ए के बराबर देखिए फर्स्ट लेटर ए है, तो यहाँ फर्स्ट लेटर आर हो गया, तो आपका एंगल ए के बराबर आर हो जाएगा और रीजन होगा सी पी सी टी। So this is the way we are going to use CPCT. So this is the basic concept of the triangle chapter, congruency of triangle. So I hope you all understand. If you have any doubts, please do like, share, comment. If you have any question, ask in the comment section. And thank you.